हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेल्थ रेसिपीज फॉर यू। आज की इस वीडियो में डर्मा रोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली ब्यूटी के लिए यूज़ होता है, आपके फेस पर भी अप्लाई होता है और स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर जिनके बाल जो है झड़ रहे हैं और बिल्कुल तेज़ी से गिर रहे हैं, वो इसके मसाज करने से जो है बिल्कुल से बाल आना शुरू हो जाएंगे, रीग्रोथ भी होने शुरू हो जाएगी और फेस पे वुमेन्स जैसे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं और उसके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये डर्मा रोलर अगर आप वुमेन्स यूज़ करते हैं या मैन यूज़ करते हैं, दोनों में ये मसाइल, बाल झड़ने के, स्कैल्प के और फेस के पिंपल के मसाइल को दूर कर देता है। डर्मा रोलर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे साइजेस में आता है और साइजेस किन चीज़ों का है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साइजेस किन चीज़ों का होता है और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें साइजेस आते हैं। इसमें डर्मा रोलर की निडल्स होती हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, निडल्स होती है। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक 0.5 mm का है। बोलते हैं कि ये डर्मा रोलर काम नहीं करता, तो ये काम ज़रूर करता है। क्यों नहीं करता है? निडल्स इसमें भी होती हैं और इसमें भी होती है, ठीक है। तो इसमें निडल्स नहीं होती, बेसिकली इसमें होती है डिस्क, ठीक है। इसमें निडल्स नहीं होती, बेसिकली इसमें होती है डिस्क। ये बेसिकली जो है इसके अंदर डिस्क है, गोल एक डिस्क होती है, जैसे कि ग्राइंडर की डिस्क होती है या अपना कटर की डिस्क होती है, तो उस टाइप की ये बनी हुई होती है। तो ये निडल्स की ही शेप में होती है, कन्वर्ट की हुई होती हैं मशीनों पे, डाइयों में जो है बनती है ये, ठीक है। तो ये 0.5 mm की निडल्स हैं। 540 कुछ निडल्स होती हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि इस तरीके से घूमता है। ये आप इस तरीके से तेज़ी के साथ इस तरीके से फेरते हैं, फिर इस तरीके से स्कैल्प पे भी आप कर सकते हैं और हल्के भी अगर करेंगे तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.5 mm का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती फेरने से, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, इस तरीके से क्या होता है ये कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन, छोटी छोटी इसके अंदर निडल्स हैं, निडल्स से मुराद यानी कि छोटी छोटी पंचर आपकी जल्द को करती हैं। दिखता नहीं है आपको, लेकिन हल्का सा ये जो है ना चुभता है और ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है मेंटेन करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन दौड़ता है। जैसे ही आपकी कहीं भी कोई कार्रवाई होती है, जैसे यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ तेज़ी से, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये अब ब्लड इस तरफ भागेगा, जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे ब्लड जो है सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, वहाँ पे जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये देखें, ये जो है आपकी जिल्द में जो पोर्स होती हैं ना, ब्लॉक हो जाती हैं। फेस का बता रहा हूँ, तो हैंड है, फेस पे पोर्स जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, चिक पे, गाल पे जो है। तो उससे क्या होता है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से फेरेंगे, तो ये क्या करेगा कि आपकी पोर्स को जो है छोटे छोटे पंचर करेगा, पंचर के साथ। और ज़्यादा इसको फोर्स नहीं करना है आपने। फोर्स जब करें, जब आप देख लें कि निडल्स जो हैं कमज़ोर हो चुकी हैं, बिल्कुल मतलब निडल्स घिस गई हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल कर करके जो है घिस भी जाता है इसका वो, या आप आदी हो जाते हैं इसके, तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता कि इसमें ये फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो ये एक 0.5 mm का डर्मा रोलर है और ये जो है बहुत चीपेस्ट मिलता है, 100-150 का मिल जाता है। तो ये वाला जो है सस्ता है। इसी में आता है एक 1 mm में, इसी में एक निडल्स वाला भी। ये बहुत सारे ब्रांड निकले हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा लेना है। तो आप सिर्फ इसको फोकस करें कि 0.5 mm का आप लें, ठीक है। निडल्स भले ही किस तरीके की भी, काम ये भी करता है, काम निडल्स भी करती है, काम डिस्क भी करती है। ये बल्कि मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छा काम करती है डिस्क, क्योंकि ये जो है ये ब्लड को सर्कुलेट सही तरीके से कराती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आप देखें, ये भी सही है। इसमें 1 mm का आता है, वो 600-700 तक का होता है। और इसमें 1.5 mm का आता है, तो वो भी जो होता है कॉस्टली होता है, 1000, 1200-1500 इस तरीके का, इस शेप में आता है, ठीक है। अब इस डर्मा रोलर की बात करते हैं। ये एक डर्मा रोलर है, ये ब्रांडेड है, मतलब ब्रांड निकाला हुआ है मेडिकल केयर वाले, ज़्यादातर यही यूज़ होता है।
तो ये फेस स्किन वगैरह पे और स्कैल्प वगैरह पे यूज़ करते हैं। तो इसका ये है जी, ये मॉडल है। तो इसमें यहाँ सील वगैरह सब लगी हुई है, तो ये एक डब्बे में आता है। लेकिन सही है, वो भी डर्मा रोलर सही है, ये भी सही है। लेकिन ये आप देखेंगे इसका थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने चीज़ इसके साथ जो है एक बॉक्स भी दिया हुआ है, और ये बेसिकली बॉक्स होता है, इसमें ये कवर होकर करते हैं ताकि निडल्स जो हैं टूटे नहीं या दबे नहीं। तो इस तरीके से इसको यहाँ से खोला जाता है और इस तरीके से निकाल लिया जाता है। अच्छा, अब देखें, अब इसमें आपको कुछ निडल्स दिख रही हैं, 92 होती हैं निडल्स से, 192 निडल्स होती हैं ये, और ये 1 mm का है। ठीक है, ये जो है, ये देखिए, ये 1 mm का है और ये 0.5 mm का है। दोनों में अच्छा खासा फ़र्क है, ये 1 mm का है और 0.5 mm का है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये डर्मा रोलर। अच्छा, इसकी निडल है गोल्ड प्लेटेड, इसमें प्लाटिनियम आता है, गोल्ड प्लेटेड आता है और टाइटेनियम भी आते हैं, लेकिन टाइटेनियम बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये गोल्ड प्लेटेड है, तो ये ज़रा कॉस्टली होता है। ये आपको मिल जाता है 2000 तक, 2500 तक का मिल जाता है। इससे भी कम रेंज में मिलता है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, और कितना आपको सस्ता मिल सकता है, आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। इन दोनों में आपने ये गौर करना है कि ये देखें, ये इसकी जो निडल्स हैं, इसकी जो डिस्क है इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, यूं नहीं लगी हुई, हॉरिजेंटल। इसकी डिस्क जो है गोलाई में लगी हुई है और इस ऐसे लगी हुई है, इसकी डिस्क इस तरीके से नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो निडल्स हैं ये वाकई निडल्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्क इन्होंने नहीं लगाई है इसके अंदर, ये निडल्स हैं, ये डिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये 1 mm की निडल्स हैं, इसमें 1.5 mm भी आता है। अगर आपको अब इसको सेव करने का क्या तरीका है, मैं सेव करने का सबसे पहले आपको इसका तरीका बताता हूँ। इसको आपने यूज़ करना है स्किन पे, हल्के हल्के से आपने जो है इसको चलाना है पहले। जब आपकी स्किन या स्कैल्प इस काबिल हो जाए बर्दाश्त करने के, तो आपने फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना है इसको। ठीक है, लेकिन प्रेशर अभी शुरू में नहीं देना होता, बिल्कुल हल्के हल्के इस तरीके से आपने चलाना होता है इसको। ठीक है, आगे पीछे और इस तरीके से रोटेट करना होता है। हैंड्स पे करें या चिक पे करें या आप जो है इसको स्कैल्प पे करें तो बहुत इजीली, जब आप स्कैल्प आपकी इस काबिल हो जाए तो आप फिर इसको जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है इसको सेव करने का, इस रबिंग आइसोप्रेटेड से आप इसको जो है इसमें भर के भी इसको इस तरीके से रखें और इसको हल्के से चलाएं इसको। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप रबिंग, इसमें जो है आप रबिंग ऐड करें। ठीक है, रबिंग ऐड करके इस तरीके से इसको चलाएं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने रबिंग, और अगर आपके पास रबिंग आइसोप्रेटेड ज़्यादा नहीं है तो आपने सिर्फ स्प्रे के बोतल में डाल के इसको स्प्रे करना है उस तरीके से, या निडल्स पे हाथ ना फेरें बहुत। अभी तो खैर मैं फेरूँ, लेकिन आपने नहीं फेरना होता है निडल्स पे हाथ। ठीक है, रबिंग से इसको पहले आप स्प्रे करके क्लीन कर लें, उसके बाद इसको खुश करके और फिर स्कैल्प या स्किन पे लगाएं। ठीक है, तो ये वाकई डेफिनेटली वर्क करता है। ये इन दोनों में सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है और निडल साइज़ का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप जो जिल्द के लिए है, स्किन के लिए, वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, तो 1 mm का जो है काम सही करता है। और इसका ये दोनों ही होने चाहिए आपके पास, 0.5 mm और 1 mm। पहले इससे आप अपने जो स्किन को आदी बनाएं और उसके बाद फिर ये यूज़ करें। ठीक है, 1 mm जब आपकी स्किन इस काबिल हो जाए बर्दाश्त करने के तो फिर ये कर लें, क्योंकि ये इससे कुछ भी नहीं होता। मैंने ये 1 mm का यूज़ किया है। अगर आप प्रेशर, इसका प्रेशर देना होता है, असल प्रेशर होता है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा देंगे तो उससे भी आपको तकलीफ़ होगी और इससे भी तकलीफ़ होगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने पहले हल्के हल्के करना है, फिर उसके बाद प्रेशर, और कुछ भी नहीं होता। ये आप जब 1-2 मरतबा करेंगे तो ख़ुद से आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार ये बिल्कुल सही चीज़ है
और ये होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ये आपको अगर आपके जो है कम हैं पिंपल्स तो आपने वीक में 2 दफ़ा करना है। और उसके बाद कोई आपने पानी से नहीं धोना उसको, आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपके रबिंग है, आइसोप्रेटेड रबिंग है, तो उससे हल्का सा वॉश कर लें, ठीक है, हल्का सा फेर के थोड़ा सा लगा के वॉश कर लें। नहीं है तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज का रस है वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी भी चीज़ें होती हैं जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे हमारे चैनल में ही मौजूद होती हैं होम रेमेडीज़, आप उधर से भी जाके देख सकते हैं। आप चावल जो होते हैं, चावल का पेस्ट भी लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन थोड़ी देर के बाद, तो वो आपके बिल्कुल क्लीन रहेगा, ठीक है। तो चिक बिल्कुल क्लीन हो जाए, पोर्स जो होंगी, जो ब्लॉक्स होंगी पोर्स, वो खोल देगा पोर को। और सबसे मेन किरदार जो इसमें अदा होता है, इसमें सबसे मेन किरदार जो होता है स्कैल्प, जो आप गंजपन होने लगता है ना, उसको बहुत इजीली रिकवर करता है। ये आपकी रीग्रोथ में बहुत तेज़ी से इजाफा करना शुरू कर देता है, बालों के हेयर को। ये 100% वर्क करता है, डेफिनेटली 100% वर्क करता है ये फार्मूला। तो इसको आप यूज़ करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी आपको टिप्स बताऊंगा कि इससे क्या क्या काम आप ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा चीज़ है और इसको अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें ताकि आपकी जो ग्रोथ है, ब्लड की सर्कुलेशन है, वो बढ़ती रहे, कम नहीं होने पाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो वक्त के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगती है, तो ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसको वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसको यूज़ करके, और इसको, और शुगर पेशेंट अगर कोई है तो शुगर पेशेंट वाले जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, क्योंकि शुगर वालों को इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा ये, क्योंकि ये जो है अगर माइक्रो इसके जो है इंजरीज़ आपके हेड पे होती है, चिक पे होती है, कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं इसको, माइक्रो इंजरीज़ अगर होती है तो उसकी रिकवर होने की भी सलाहियत होनी चाहिए। शुगर से ज़ख़म जो है रिपेयर नहीं होते हैं, तो ज़ख़म तो नहीं करता ही, माइनर इंजरीज़ करता है जो आपके स्कैल्प के ऊपर जब ये स्कैल्प पे फिरते हैं या आप चिक पे फिरते हैं, तो माइनर सी आपको दिखती भी नहीं हो, माइनर सी इंजरीज़ होती है और हल्की हल्की सी ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। वो भी यूज़ कर सकते हैं शुगर पेशेंट वाले, लेकिन जिनको कम है, जिनकी उतरती चढ़ती रहती है, शुगर बढ़ती कम होती रहती है, तो वो इसको एहतियात से यूज़ कर सकते हैं। और शुगर पेशेंट्स यूज़ करें तो इसको आइसोप्रेटेड रबिंग आइसोप्रेटेड के साथ यूज़ करें ताकि उनका ज़ख़म जो है रिकवर हो जाए, ठीक है। टेक केयर। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।